माहौल क्या है, मैं अब थोड़ा दूसरी तरफ आपको ले चलते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलोर में अपनी पार्टी के लिए रोड शो शुरू कर चुके हैं। 10 मई को चुनाव होना है। तो आपका नाम क्या है? धीरज धीरज पटेल। हाँ, धीरज पटेल। गुजराती? जी सर। तभी आ गए हैं देखने। सर हमारा घर तो इधर ही है, तो आना तो चाहिए। अगर मोदी जी नहीं तो और कोई हो तो भी आते थे। हाँ? हम मोदी जी नहीं और कोई आता तो भी आते थे। नहीं तो होता, सब लोग आए, लेकिन गुजरात के लोग थोड़ा ज़्यादा। गुजरात के तो सर अभी देखिए बीजेपी का सपोर्टर है तो आते ही। तो अच्छा, एक बात, आप यहाँ कितने साल से रहते हैं? सर मेरा जन्म ही इधर ही हुआ है। मुझे 27 साल हुआ है, 27 ईयर्स। मेरा जन्म ही इधर ही हुआ है बेंगलोर में। अच्छा, आपकी फैमिली यहीं? जी सर। बिजनेस? हाँ, स्वामी टिम्बर का बिजनेस है। एक बात बताइए, इस बार का चुनाव का क्या है? लड़ाई है, एक तरफा है, कुछ कहा नहीं जा सकता, 50-50 है? ईमानदारी बताओ। सर मेरे हिसाब से होगा, थोड़ा कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, 50-50 भी हो सकता है। कोई ऐसा पक्का बोल भी नहीं सकते कि बीजेपी आएगा। अगर आया तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इसकी वजह क्या लग रही है आपको? वजह का तो सर अभी क्या बताए। जैसा चुनाव प्रचारण करेंगे वैसा उनको मिलेगा। लड़ाई में कांग्रेस है कांग्रेस से ज़्यादा जेडीएस का लग रहा है सर। इस इलाके में? हाँ तो यहाँ तो वो का लिगा है, इसलिए आप बोल रहे हो ना? सर, उनका तो मालूम नहीं। तो हम तो पहले से बीजेपी सपोर्टर है। अगर वो सीएम पे आए या ना आए वो अलग बात है। बीजेपी के ही सपोर्टर है, वो जीते या ना जीते। हाँ हाँ, आपका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको उम्मीद क्या लग रही है? तो उम्मीद तो बीजेपी की ही लगेगी ना सर। जिसको सपोर्ट करेंगे तो वही तो आएगा। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की वजह से आज जिस इलाके से उनका रोड शो गुजर रहा है, पूरा का पूरा इलाका बीजेपी में या मोदी में हो गया है। आपको पता ही है कि जब उनका रोड शो होता है तो उसके लिए कितनी तैयारियां, कितने संसाधन, पार्टी कितनी ताकत झोंकती है, उसका कोई अंदाजा नहीं है। और बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक भारी संख्या में बेंगलुरु में सड़क पर उतरे हुए हैं। तो मैं जानने ये आया हूँ कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ मोदी मैजिक की ही आस है, इसी का आसरा है, आपको लगता है? मोदी जी का भी है। हमारा यहाँ स्थलीय एमएलए एसटी सोमशेखर उसका भी है, और कर्नाटक राज्य का बीजेपी पार्टी भी बहुत अच्छे काम किया है। सब मिलके हमारा एक ताकत है। वो तो कांग्रेस वाले कहते 40% की सरकार है। 40% का सरकार विरोधी पक्ष बोलते हैं, हम भी उसके बारे में कुछ और बोलते हैं। तो ये तो इलेक्शन के समय होता ही रहता है। इस बीजेपी पार्टी कांग्रेस को बोलते हैं, कांग्रेस बीजेपी पार्टी को बोलते हैं। हमारा आत्मसाक्षी है ना, हम क्या किया है हमको मालूम है, किसी और को नहीं सुनने का। इतना ऐसे हो तो इतना लोग यहाँ पे नहीं जमाते थे। सबको पता है हम कितना अच्छे से काम किया है। अच्छा, वो आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता लक्ष्मण सावदी, आशीष शेट्टार, ये सब छोड़ के चले गए कह रहे? ये तो पार्टी में राजकारण में काम करने वाले स्वार्थ में नहीं काम करने का, निस्वार्थ में होना, देश के बारे में सोचना है और राज्य के बारे में सोचना है। मगर ये लोग हमारा बारे में उनके बारे में सोचे हैं, इसीलिए वो चले गए। आप ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाली हैं? इधर ही यशवंतपुर क्षेत्र के रहने वाली हूँ। आप कन्नड़ है? कन्नड़ वाली हूँ। तो आप हिंदी इतना अच्छा कैसे बोल रही हैं? हमको हिंदी भी है, स्कूल में हिंदी भी होता है, तो हिंदी भी पढ़े हैं। वही तो मैं सोच रहा, आप इतना अच्छा हिंदी बोल रही हैं। हमारा 3rd स्टैंडर्ड्स में हिंदी होता है, इसीलिए। तो एक बात बताइए, बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी? शोर बहुत है। शो करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए बेंगलुरु में, और किस तरीके से जनता का जन समर्थन ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो टोपी है वो भी उन्होंने लगाई हुई है बड़े ट्रक पर। नरेंद्र मोदी पूरा और पूरा चारों तरफ
मोदी 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 करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आप देखिए इधर इधर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, यहाँ हमारे कैमरामैन एक पूरा जनसागरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए पूरा जन सैलाब उनके पीछे दौड़ते हुए जा रहा है। और ये करीब 4-5 किलोमीटर का प्रधानमंत्री पूरी की मनोज गौड़। तो वोक्का लोग किधर है? क्या? वोक्का वोट। हाँ, आप वोक्का आया। लिगा किधर है ज्यादा? ज्यादा बीजेपी में ही है। और जेडीएस में? वक्कली का वोट डिवाइड है, लेकिन हम तो बीजेपी को ही मानते हैं। तो वोक्का लिगा डिवाइड जो है वो जेडीएस की तरफ ज्यादा है या बीजेपी की तरफ ज्यादा है? ईमानदारी बताओ। बीजेपी के तरफ ही ज्यादा है। हमारा क्षेत्र में ज्यादा उस तरफ ही है, बीजेपी की तरफ ही है, लेकिन दूसरी क्षेत्र में जेडीएस की तरफ है। तो और ये लिंगायत लोग में इस बार किधर है? बीजेपी कंफर्म है, लेकिन नॉर्थ कर्नाटका में थोड़ा कांग्रेस पे ही है। अच्छा, आपको लगता क्या है ये कोई क्लियर मेजॉरिटी किसी को मिलेगी? मुझे लगता है क्लियर मेजॉरिटी पक्का बीजेपी को ही मिलेगा। अरे आप तो बीजेपी के हो ना? हाँ, हम बीजेपी के ही हैं। अरे आप तो बीजेपी छोड़ दो, मोदी जी का गया काफिला। अब ईमानदारी से बताओ कि क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी या हंग असेंबली होगी? मुझे लगता है क्लियर से मिल जाएंगे, आराम से जीत लेंगे हम। और ये जेडीएस वाला उधर जा सकता है या इधर आ सकता है, मतलब कांग्रेस की तरफ या बीजेपी की तरफ? मुझे लगता है बीजेपी के तरफ आने पे ही उनका भला है। हाँ जी। जय मोदी जी, जय मोदी जी, जय मोदी जी। कहाँ की हैं आप? कहाँ किया? हिंदी। अच्छा, ये यशवंतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के? आप हिंदी बोलता है? हिंदी नहीं, कन्नड़ा।